क्रीमी गार्लिक प्रॉन्स भी बनने जा रहे हैं जो बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी बनेंगे। प्रॉन्स का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं हो। ये दो सब्जियां हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बाकी सॉसेस हैं और थोड़े से मसाले हैं, और क्योंकि क्रीमी प्रॉन्स हैं तो हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। वो तमाम लोग जो सी फूड पसंद करते हैं, खाते हैं, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्ती प्रॉन्स की रेसिपी है। नॉर्मली हमें प्रॉन्स अच्छे लगते हैं टेम्पुरा, फ्राई हुए हुए, लेकिन उसके अलावा भी प्रॉन्स से बहुत कुछ तैयार आप कर सकते हैं। क्रीमी प्रॉन्स बनाएं, प्रॉन्स की बिरयानी बनाएं। अगर हम देसी फूड की बात करते हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलें, एक अदद हमने यहाँ पर ले ली प्याज, और जो हमारे प्रॉन्स हैं उनको हम बिल्कुल लाइट सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने उसको पकाना नहीं है। मैं एक अदद फ्राइंग पैन ले लेती हूँ, इसमें हम सौते कर लेंगे प्रॉन्स को, और जो दूसरा पैन है इसमें हम तैयार कर लेंगे इसकी ग्रेवी। तो सबसे पहले हम प्रॉन्स को सौते कर लेते हैं। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और इसमें ऐड करेंगे हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये नॉर्मल कुकिंग के लिए इनका ऑलिव पोमेस ऑयल है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप ठंडे खानों के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सैलड्स हो गई, चटनी है, ड्रेसिंग्स है, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करें, बनाएं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्रॉन्स, शामिल कर देंगे, और उनको हमने लाइट सा फ्राई करना है। तो ऑयल भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, हम इनको ऐड कर देते हैं। मैंने जो लिए हैं वो टेल के साथ लिए हैं, आप विदाउट टेल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते। कैसे पता चलेगा प्रॉन्स ओवर कुक हो रहे हैं या कुक हो गए हैं? पहले तो आपको उनका साइज़ के हिसाब से उनकी कुकिंग का टाइम कम और ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको कैसे पता चलेंगे? प्रॉन्स लाइट से श्रिंक हो जाएं तो इसका मतलब है कि वो रेडी हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा टर्न हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनको ओवर कुक कर लिया है। तो हम इनको लाइट सा कुक करेंगे ताकि ये ज़बरदस्त से रहें, जूसी से रहें, और सिर्फ मैं इनको फ्राई करते वक्त इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। हल्का सा फ्राई करेंगे और हमने इनको रख देना है एक तरफ। इसका क्रीमी सा सॉस बनाएंगे, प्रॉन्स ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व करेंगे। गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, सी फूड को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखें। सिर्फ सर्दियों की हद तक नहीं, ज़्यादा ज़रूर हम लेते हैं और पसंद किया जाता है, लेकिन गर्मियों में भी वीकली या 15 डेज़ में ज़रूर इस्तेमाल करें। झींगों का और साथ ही फ़िश का के रख लिया। अब हम ये करेंगे कि हमने इसका क्रीमी जो सॉस है उसको तैयार करना है। तो अगेन एक अदद हमने फ्राइंग पैन ले लिया और इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। दो से 3 टेबल स्पून, और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रख ली थी, और साथ ही जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। तो ये चली गई इसमें प्याज, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, और जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करूँगी। उसको भी हमने इतना पकाना है कि उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए, और जब तक के लिए ये तैयार हो रहा है हम यहाँ पर आ जाते हैं शिमला मिर्च की तरफ, और इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। चलें जी, अब आपकी पसंद पर है आप इसकी कटिंग किस तरीके से रखना चाहती हैं। मैं थोड़ी सी बारीक ही रखूँगी
उसकी वजह ये है ताकि बहुत बड़ी बड़ी कटिंग प्रॉन्स के साथ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको पसंद है रख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बारीक ही रखूँगी, जिस तरह हमने प्याज को काटा है बिल्कुल वैसे ही। तो ये एक अदद हमारे पास शिमला मिर्च थी जिसको हमने कर लिया चॉप। थोड़ा सा प्याज को भी चम्मच चलाते जाएंगे और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए, इसमें हमने ऐड किया लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये शिमला मिर्च। इसके साथ ही इसमें हमने ऐड कर देने हैं स्पाइसेस। नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, काली मिर्चें हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और याद रहे कि हमने प्रॉन्स में भी सॉल्ट का इस्तेमाल किया था, तो बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है। हाफ टी स्पून ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून लेवल में हमने ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉसेस। चलिए, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून सिरका। इसमें हमने ऐड किया सोया सॉस और साथ ही शामिल कर देंगे चिली सॉस। ज़्यादा हॉट आपको अच्छा लगता है, चिली सॉस की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि जो शिमला मिर्च है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉन्स ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे। सिर्फ हमने मिक्स करना है और इसको बंद कर देंगे। प्रॉन्स को ज़्यादा नहीं बनाएंगे, अच्छे से जूसी से रखेंगे। और यहाँ पर पास्ता को भी चेक करते चलते हैं। शिमला मिर्च को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमने हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करके इसको सिर्फ मिक्स करेंगे। क्रीम ऐड करके भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ मिक्सिंग करनी है इतनी कि क्रीम एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए, दैट्स इट। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्रॉन्स, जिसको हमने पहले से फ्राई करके रखा था ताकि सॉस में ज़बरदस्त सा इनका भी फ्लेवर आ जाए। इसको आप पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। चलिए, अब शिमला मिर्च भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैं इसमें क्रीम ऐड करती हूँ और क्रीम ऐड करके इसको फोल्ड करेंगे क्रीम के साथ और इसको सर्व कर देंगे। नमक और मिर्च को आप चेक करके देख सकते हैं, कम या ज़्यादा है उसको एडजस्ट कर लें। सिर्फ इतना पकाएंगे कि क्रीम एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए, बस। चले, ये हो चुके हैं तैयार। मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और इसकी हम अच्छी सी प्लेटिंग करके इसको सर्व कर देंगे।